चलें भाई, तो आगे हम प्रोसीड करते हैं। लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था, मुझे बता दें जरा। अच्छा भाई, लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था ज्योमेट्रिक मीन तक पढ़ लिया था, ऐसा ही है। हार्मोनिक मीन को आप छोड़ दें, आगे हम चलते हैं मेजर ऑफ स्प्रेड की तरफ। अब ये मेजर ऑफ स्प्रेड क्या कहलाता है भाई? देखें, स्प्रेड किसे कहते हैं? फैलना, ठीक है। जब भी कोई चीज फैलती है तो उसमें क्या चीज इंक्रीज होती है, क्या चीज बढ़ती है? फासला बढ़ता है ना भाई। एक, अब देखें भाई, पानी पहले यहां पे रखा हुआ है, अब उसको मैंने फैला दिया तो पानी ने क्या ट्रेवल किया? डिस्टेंस ट्रेवल किया। डिस्टेंस ट्रेवल करके वो क्या हो गया? फैल गया। तो स्प्रेड मतलब के फासला, ठीक है, डिस्टेंस। तो इस पूरे चैप्टर में हमने क्या देखना है कि डेटा के दरमियान जो डिस्टेंस होता है वो किस तरह से हम क्या कर सकते हैं? कैलकुलेट कर सकते हैं। तो भाई देखें, पहला हमारा जो टॉपिक है वो है रेंज का। अब रेंज क्या होता है? व्हाट इज रेंज? ऑर्डिनरी रेंज हम पढ़ के आ चुके हैं। रेंज होती क्या भाई? एक डेटा सेट मुझे दिया हुआ है। अब फर्ज करें एक डेटा सेट मुझे दिया हुआ है और मुझे कहा गया कि भाई आप इस डेटा सेट की रेंज बताओ। तो मैं क्या करूंगा? सिंपल रेंज का फार्मूला मुझे पता है। रेंज का फार्मूला क्या है? मैक्सिमम माइनस मिनिमम। तो रेंज का हमारे पास फार्मूला होता है मैक्सिमम माइनस मिनिमम। मैक्सिमम में से मिनिमम को क्या कर देना? माइनस कर देना। ये ऑर्डिनरी फार्मूला है। तो जैसे मिसाल के तौर पर ये हमें सवाल दिया हुआ है, ये डेटा सेट दिया हुआ है 46937। इसमें सबसे छोटी वैल्यू देखनी है, क्या आ रही है? 3। सॉरी, सबसे बड़ी वैल्यू क्या आ रही है? 6। तो 6 में से सबसे छोटी वैल्यू आ रही है 3। 3 को माइनस कर दिया तो आंसर क्या बना? सॉरी, बड़ी वैल्यू क्या भाई? 9 है ना। तो आंसर क्या बना? 6 बना। तो ये जो 6 है क्या बता रहा है? 6 बता रहा है हमारे डेटा में जो नंबर्स हैं अराउंड 6 मौजूद हैं। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? हमारा जो डेटा सेट गिवन है इसके अंदर जो नंबर हैं 6 के आसपास के नंबर हैं, ठीक है। जैसे एक डिजिट, यानी कि हमारे डेटा में 1 डिजिट वाले नंबर मौजूद हैं। समझ में आ गई? तो ये हमें रेंज बता रही होती है। लेकिन बाज़-औक़ात क्या होता है, हमारे डेटा में कुछ आउटलायर्स आ जाते हैं। तो जब आउटलायर्स आ जाते हैं तो वहां पे हमारी जो डेटा की हम रेंज निकाल रहे होते हैं वो हमें मिसलीड कर सकती है, हमें गलत इंफॉर्मेशन दे सकती है। किस तरह से देखें? अच्छा भाई, ये तो बड़ा सिंपल था, बल्कि बहुत ही सिंपल था, लेकिन द रेंज कैन बी मिसलीडिंग। रेंज बाज़-औक़ात हमें मिसलीड भी कर सकती है। किस तरह से? द रेंज कैन समटाइम बी मिसलीडिंग व्हेन देयर आर एक्सट्रीमली हाई और लो वैल्यूज। जब हमारे पास बहुत ज्यादा हाई और बहुत ज्यादा कम वैल्यूज होती हैं। जैसे मिसाल के तौर पर एग्जांपल में देखें 8, 11, 5, 9, 7, 6 और 3616। अब बहुत बड़ी वैल्यू आ गई, एक आउटलायर आ गया आपके डेटा में। तो इसमें लोवेस्ट वैल्यू क्या है? 5। हाईएस्ट वैल्यू क्या है? 3616। रेंज निकाली तो क्या बनी? 3611। लेकिन तकरीबन हमारे जो डेटा में जो वैल्यूज हैं तकरीबन किसके बराबर हैं? तकरीबन 10 के आसपास की वैल्यूज हैं। ऐसा ही है ना? देखो 8 10 के आसपास है, 11 10 के आसपास है, 5 10 के आसपास है, 9 10 के आसपास है, 7 10 के अराउंड है। समझ आ रही है? तो यहां पे जो हमारे पास आंसर आ रहा है 3611, ये हमें मिसलीड कर रहा है। 3611 का मतलब क्या है कि भाई हमारे डेटा सेट की जो वैल्यूज हैं 3000 के आसपास की वैल्यूज हैं, लेकिन 3000 के आसपास की तो नहीं है ना, 10 के आसपास की वैल्यू। तो यहां पर हमें रेंज क्या दे रही? गलत आंसर दे रही है। तो अब हमने अगर डिस्टेंस मालूम करना है दो नंबर्स के दरमियान, दो क्वांटिटीज के दरमियान कितना फर्क है, कितना फासला है, तो समटाइम रेंज हमारी वहां पर काम नहीं करती। तो अब इसके लिए हम क्या यूज करते हैं? सो वी मे बेटर ऑफ यूजिंग इंटरक्रोटाइल रेंज और स्टैंडर्ड डेविएशन। तो इसके लिए हम क्या यूज करते हैं? इंटरक्रोटाइल रेंज का इस्तेमाल करते हैं, या तो स्टैंडर्ड डेविएशन का हम क्या करते हैं? इस्तेमाल करते हैं।
अब ये क्या होता है, इसको हम आगे पढ़ते हैं। बाकी बेटा इसके 10 सवाल आप लोगों ने कर लेने, कर लेंगे ना। सिंपल मैक्सिमम माइनस मिनिमम करना है, आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। लेकिन समटाइम रेंज हमें मिसलीड करती है, तो उसकी जगह हम क्या यूज करेंगे, इंटरक्रोटाइल रेंज यूज करेंगे या तो स्टैंडर्ड डेविएशन का इस्तेमाल करेंगे। अब इंटरक्रोटाइल या क्रोटाइल्स क्या होते हैं, इसको पढ़ते हैं। अच्छा देखें भाई, क्रोटाइल्स क्या होते हैं, क्वार्टाइल्स आर द वैल्यूज दैट डिवाइड। अच्छा देखें, क्वार्टाइल्स को अगर आप वर्ड को देखें थोड़ा सा, किससे मिलके बना है, क्वार्टर से मिलता जुलता लफ्ज है। क्वार्टर किसे कहते हैं, किसी भी चीज का चौथाई हिस्से का मतलब क्या है। हाँ, मिसाल के तौर पर अगर मैं इस मार्कर के 4 हिस्से कर दूं और 4 हिस्से करने के बाद एक जो इसका पार्ट होगा वो क्या कहलाएगा, 1/4 पार्ट कहलाएगा, 1/4 हिस्सा कहलाएगा। ठीक है, इसी तरह से क्रोटाइल्स क्या करते हैं, जब भी आप क्रोटाइल्स निकाल रहे होते हो तो बुनियादी तौर पे आप अपने डेटा को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे होते हो। ठीक है, अच्छा जी देखें भाई, इसमें करना क्या है, सबसे पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। क्रोटाइल्स आर द वैल्यूज दैट डिवाइड अ लिस्ट ऑफ नंबर इनटू क्वार्टर। क्रोटाइल हमारे पास क्या होता है, वो वैल्यूज होती हैं जो कि हमारे डेटा को क्या करती हैं, क्वार्टर्स में डिवाइड कर देती हैं। इसको क्वार्टर में डिवाइड करने के लिए हमने करना क्या है, पुट द लिस्ट इन नंबर इन ऑर्डर। जो लिस्ट के नंबर हैं आप इनको तरतीब से लिख दें। जैसे ये सवाल है, अब यहां पे 2 देखो आखिर में लिखा हुआ है, हमने क्या किया, तरतीब से सारे नंबर लिख दिए। पहला काम ये करना है। देन दूसरे काम में क्या करना है, देन कट द लिस्ट इनटू 4 इक्वल पार्ट। फिर आपने उस लिस्ट को 4 इक्वल पार्ट्स में क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है। सही है। उसके बाद तीसरा काम क्या करना है, द क्रोटाइल्स आर एट द कट्स। जो क्रोटाइल्स होंगे आपके, ठीक है, वो कहां पर मिलेंगे आपको, जहां पर आपने कट लगाया होगा वहां पर मिलेंगे। ठीक है, किस तरह से देखें, अब ये कितने नंबर हैं, काउंट करें कितने नंबर हैं, 7 नंबर हैं। तो क्या करना है, इन 7 नंबर्स को हमने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो इक्वल पार्ट में डिवाइड करने का बेहतरीन तरीका क्या है कि पहले आप मिड से डिवाइड कर दो, आधा कर दो नंबर को। भाई हाफ कितने बन रहे हैं, हाफ कहां पे बन रहा है, 5 पे बन रहा है ना। देखो 3 नंबर्स यहां से हटा दो, 3 नंबर यहां से हटा दो, तो सेंटर कहां पे बन रहा है, 5 पे बन रहा है। फिर क्या करना है, ये जो नंबर बच गए इनको 2 हाफ में डिवाइड कर दो, तो कितना बनेगा, यहां पर 3 नंबरों को 2 हिस्सों में डिवाइड करना है। कैसे डिवाइड करेंगे, 1.5 ना। देखो आधे नंबर पर हमने क्या लगा दिया, कट लगा दिया। लेफ्ट साइड पर भी आधे नंबर पे क्या लगा दिया, हमने एक कट लगा दिया। तो मतलब कि हमने अपने नंबर को 4 इक्वल पार्ट्स में क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। ठीक है भाई, एक हिस्सा ये रहा, दूसरा ये रहा, तीसरा ये रहा, चौथा ये रहा। अब जहां पे कट लगाए ना वहां पे हमें क्या मिलेगा, क्रोटाइल मिलेगा। क्रोटाइल कहां का है मेरे पास, पहला क्रोटाइल 4 पे, दूसरा 5 पे, तीसरा 7 पे। ठीक है, समझ आ रही है। अच्छा, तो इन क्रोटाइल रेंज कैसे निकालेंगे भाई, आपने क्या करना है, आपने Q3 में से Q1 को माइनस करना है। भाई हम पढ़ के आ चुके ना पहले, हाँ, Q3 से Q1 को माइनस करना है आपने। इन क्रोटाइल रेंज कैसे निकालेंगे, Q3 में से Q1 को माइनस कर देंगे। ये कब होगा, जब हम रेंज निकालने लगे, जब हमारे डेटा में आउटलायर आ जाए। ठीक है, आउटलायर हमें मिसलीड कर सकता है, तो उसको सोल्व करने के लिए हमने क्या करना है, इन क्रोटाइल रेंज निकालनी है। इन क्रोटाइल रेंज को निकालने के कितने स्टेप्स हैं भाई, पहला क्या करना है, हाँ, पहले आपने नंबर्स को अरेंज करना है, सॉर्ट करना है, तरतीब देना है। अलियान दूसरा क्या स्टेप है, बैठ के ही बताओ, दूसरा क्या स्टेप है, पहले तो हो गया ना, ऑर्डर में तो हो गया। क्या करना है, 4 इक्वल पार्ट्स में कट करना है। कट कैसे करेंगे भाई, कट करने का क्या तरीका है, जी जी आप, हाँ, आपने क्या देखना है कि भाई मिड में कौन सी वैल्यू आ रही है। सही है, सिंपल आसान सा वो हल है आपके पास कि कितने नंबर हैं आपके पास, 7 नंबर है ना। 7 को डिवाइड कर दो आप 2 से, मिड निकालना है ना, सेंटर वैल्यू निकालनी है। तो 7 को डिवाइड कर दिया 2 से, क्या बना 3.5।
यानी कि 3.5 पे आपका क्या होगा, मिड होगा। तो 3 नंबरों के बाद आधा नंबर पे आपने कट लगा दिया, तो वो क्या है आपका, क्या है भाई, वो मिड वाला मिडल क्रोटाइल आपका आ गया। ठीक है, फिर हाँ वो आगे आएगा, अगली एग्जांपल आएगी। मिडल क्रोटाइल आ गया, उसके बाद आपने लेफ्ट साइड पे भी 2 नंबर 2 हिस्सों में डिवाइड करना है, राइट साइड पे भी आपने 2 हिस्सों में डिवाइड करना है। ठीक है, फिर देख लें जितने नंबर हैं उसको हाफ कर दें, तो वहां पे आपने क्या लगाना है, एक मार्क लगा देना है। ठीक है, अच्छा आगे चलें भाई, फिर क्या करें, समटाइम अ कट इज बिटवीन 2 नंबर्स। बाजुकात क्या होता है, जो कट होता है 2 नंबरों के दरमियान में आता है। द क्रोटाइल इज द एवरेज ऑफ 2 नंबर। तो वहां पे क्रोटाइल कैसे निकालते हैं, 2 नंबरों के एवरेज से निकालते हैं। किस तरह से देखें, अब यहां पे नंबर कितने हैं, 2 4 6 8 10। अब क्या करना है भाई, 10 का हाफ क्या होगा, 5, यानी कि 5 नंबरों के बाद कट लगाना है आपने। तो देखो 1 2 3 4 5, 5 के बाद आपने कट लगा दिया, तो ये क्या बन गया, मेरा मिडल क्रोटाइल बन गया। ऐसे ही है ना, ये मेरा मिडल क्रोटाइल आ गया, ये मिडल क्रोटाइल आ गया। अब क्या करना है, इधर 5 नंबर है, इधर 5 नंबर है, तो क्या करूंगा, डाई डाई में डिवाइड कर दूंगा। तो देखो 2 के बाद आधा नंबर डाई में डिवाइड हो गया, 2 के बाद आधा नंबर डाई में डिवाइड हो गया। तो ये जो लेफ्ट साइड पे होगा वो Q1 होगा, राइट साइड वाला Q3 होगा, सेंटर में Q2 होगा। अब देखो Q1 तो आपको पता है 3 है, Q3 पता है आपको 7 है, क्योंकि नंबर के ऊपर कट लग रहा है। अब हमने निकालना है Q2 क्या होगा। तो भाई कट के पास वाले जो नंबर हैं, ये वाले नंबर, इनका आपने एवरेज लेना है, मीन लेना है। तो 6 और 5 11, 11 को 2 से डिवाइड करो, क्योंकि 2 नंबर है, क्या आएगा 5.5 आएगा। ठीक है भाई, तो हमारे पास इस तरह से हमने क्या निकालना है, जब मिडल में आ जाएगा तो क्या करेंगे, हम इस तरह से निकालेंगे मीन। तो इन क्रोटाइल रेंज कैसे निकालेंगे, Q3 में से Q1 को माइनस कर दो। जैसे यहां पर देखो भाई, इन क्रोटाइल रेंज कैसे निकालेंगे, Q3 में से Q1 को हमने माइनस कर देना है। जैसे पहले वाली एग्जांपल की बात करें तो हमारे पास क्या बना था, Q3 7 था और Q1 4 था, माइनस के आंसर क्या आया, 4 आया। अच्छा अब इसकी बात करते हैं, ये फाइनल एग्जांपल सारी चीजों को कवर कर लेगी बता रहे हैं। अब यहां पे कितने नंबर हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 नंबर हैं। अब क्या करना है, 12 नंबरों को हमने 2 से डिवाइड करना है, तो आंसर क्या आएगा 6। मतलब कि 6 नंबरों के आगे आपने क्या लगाना है, एक मिडल कट लगाना है। तो ये मैंने अरेंज कर लिया, अरेंज करने के बाद देखें 6 नंबरों के बाद कट लगाना है। तो 1 2 3 4 5 6 नंबरों के बाद आपने कट लगा दिया। ठीक है, ये क्या मेरे पास, ये Q2 आ गया। अब इधर Q3 होगा, यहां पर Q1 होगा। अब यहां पे कितने नंबर हैं, 6, इधर भी कितने नंबर हैं, 6। तो 6 को 2 में डिवाइड करना है, कितने नंबरों के बाद लगेगा, 3 के बाद। 1 2 3 के बाद कट लगा, और यहां पर भी 1 2 3 के बाद आपने कट लगा दिया। ठीक है भाई, अब देखें, अब 2 नंबर के दरमियान में कट लग रहा है, नंबर के ऊपर नहीं लग रहा। तो अगेन क्या करना है, कट के आसपास के नंबरों का आपने एवरेज लेना है। इसका आपने एवरेज लेना है, इसका आपने एवरेज लेना है, इसका आपने एवरेज लेना है। तो 4 और 4 8, 8 को 2 से डिवाइड करो, 4 ही आएगा, तो Q1 4 आ गया। 10 और 11 21, 21 को 2 से डिवाइड करो, 10.5 आ गया। 14 और 16, ठीक है, और उसको 2 से डिवाइड किया तो क्या आया, 15 आ गया। तो Q1 Q2 Q3 आपने क्या कर दिया, यहां से फाइंड आउट कर दिया। अब इसकी इन क्रोटाइल रेंज निकालनी, तो क्या करेंगे हम, Q3 में से Q1 को माइनस कर देंगे, 15 में से 4 निकालेंगे, क्या बचेगा 11। ठीक है, तो यहां पर हमारे पास जो इन क्रोटाइल रेंज होगी वो क्या होगी, 11। यानी कि हमारे इस डेटा सेट में तकरीबन जो नंबर हैं वो क्या है, 11 के आसपास के नंबर हैं। सही है, एवरेज डिस्टेंस देखें तो क्या है हमारा, 11 के आसपास है। आगे चलें भाई, समझ आ गई। तो इन क्रोटाइल्स वाले क्वेश्चन आप सोल्व कर लेंगे, कोई इशू की बात इसमें नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चलें उसके बाद बात करते हैं परसेंटाइल्स की। अब ये परसेंटाइल्स क्या होते हैं, हाँ भाई परसेंटाइल किसे कहते हैं, क्या होता है परसेंटाइल, किससे मिलता जुलता है, परसेंटेज क्या होती है,
क्या होती है भाई? 100 का 1 हिस्सा? नहीं, ये तो नहीं होती। परसेंटेज होती क्या है ये बताएं? परसेंटेज हम क्यों यूज करते हैं ये बताएं चलें। बच्चे अभी तो ऐसी बातें ना करो यार, अभी तो हम बड़ा डिटेल में पढ़ गए हैं यार। अभी इस तरह से आप लोग बातें करोगे, पूरा डिटेल में परसेंटेज पढ़ के आए हैं। ठीक है, और बताएं। हाँ भाई हीरो, आए थे परसेंटेज वाले टॉपिक में? आप नहीं थे। और कौन बताएगा? साथ क्या होती है परसेंटेज? हंड्रेड से डिवाइड करें किसी भी नंबर को। अच्छा भाई देखें, जब भी हम क्या करते हैं, चीजों को 100 के रेफरेंस से देखते हैं, जब भी चीजों को 100 के रेफरेंस से देखते हैं तो वो परसेंटेज कहलाता है। देखें, परसेंट, पर का मतलब क्या होता है? 1, और सेंट का मतलब क्या होता है? 100। जब भी हम किसी भी चीज को 100 के रेफरेंस से देख रहे हैं, जैसे अब देखें एक बड़ा सा टैंक है, ठीक है, और एक छोटा टैंक है। मैं कहता हूं ये बड़ा सा टैंक क्या है? हो सकता है 1000 क्यूबिक मीटर का हो या लाख मिलीलीटर का हो, उसकी इतनी ज्यादा कैपेसिटी हो। मैं कहता हूं ये कितना है? ये 50% बढ़ा हुआ है, ये 70% बढ़ा हुआ है। इसी तरह से मोबाइल्स देखें, मोबाइल के अंदर स्टोरेज आपकी जो क्या होती है? बैटरी की कैपेसिटी होती है। किसी में 5000 mAh होती है, किसी में 4000 होती है, किसी में 2500 होती है। ठीक है, हम क्या कहते हैं? मेरी मोबाइल की बैटरी 10% चार्ज है, 50% चार्ज है। तो परसेंटेज में चीजों को क्यों शो करते हैं? ताकि समझना हमारे लिए आसान हो जाए। ठीक है, मैं कहता हूं भाई 10 लाख 1000 मिलीलीटर का मेरा जो क्या है टैंक है, उसमें से 3347 मिलीलीटर भरा हुआ है। अब 3347 मिलीलीटर कितना होता है, इसको अगले बंदे को समझने में भी क्या लगेगा? टाइम लगेगा। इसलिए हम क्या कहते हैं भाई 20% टंकी रह गई है तो क्या कर लो, पानी डलवा लो। या 10% रह गई है बैटरी में, कहें कि भाई 1949 mAh बाकी रहेगी बैटरी। बोलेगा भाई क्या बोल रहे हो यार, समझ ही नहीं आ रही। अब भाई 20% रह गई है तो वो बात उसको समझ में आ जाएगी। तो चीजों को आसान करने के लिए, अंडरस्टैंडेबल बनाने के लिए हम क्या करते हैं? उनको 100 के रेफरेंस से देख रहे होते हैं। समझ आ रही है? तो वो क्या कहलाता है? परसेंटेज कहलाता है। परसेंटाइल का मतलब क्या होता है? परसेंटाइल हमारे पास जब भी किसी डेटा का हम परसेंटाइल निकालते हैं तो जो आंसर परसेंटाइल का आता है वो हमें ये बताता है कि भाई इसके नीचे नीचे डेटा, जो उसके नीचे नीचे डेटा की वैल्यू होती है ना, वो हमें परसेंटाइल बताता है। 100 से नीचे कितना डेटा रह गया आपका, वो कौन बताता है? परसेंटाइल। मिसाल देखते हैं, समझ आएगा आपको। अच्छा देखें, परसेंटाइल की डेफिनेशन देख लें। द वैल्यू बिलो विच अ परसेंटेज ऑफ अ डेटा फॉल, यानी कि आपने उस डेटा की परसेंटेज निकाली, लेट्स से परसेंटेज आई 20% या 10% आई, तो जो परसेंटाइल का रिजल्ट होगा ना, क्या होगा? जो परसेंटाइल का रिजल्ट होगा उसका मतलब ये होगा आपने जो परसेंटेज निकाली थी उसके नीचे कितना डेटा रह गया है। जैसे एक डेटा है, मैंने उसकी परसेंटेज निकाली, 10% आई, उसकी परसेंटेज कितनी है? 10%, और उसका परसेंटाइल कितना है? अब 10 में से बाकी कितना रह गया है? 100 में से 10 तो आपने ले लिया, बाकी कितना रह गया है? बिलो डेटा कितना है? 90%। तो ये 90 क्या है? ये आपका परसेंटाइल है। समझ आ रही है? जैसे मिसाल के तौर पर आपने क्लासरूम में आपने टेस्ट दिया और आपके 34% मार्क्स आए, सारे बच्चों में से कितने अच्छे नंबर आए आपके? या लेट्स से 50% आपके मार्क्स आए, ठीक है। लेकिन अगर हम देखें, ये तो परसेंटेज है आपकी, परसेंटाइल क्या होगा? 50 होगा। अगर आपकी 60 थी परसेंटेज तो परसेंटाइल क्या होगा? 40 होगा। समझ आ रही है? तो जो परसेंटेज होगी उसको आपने क्या करना है? 100 से माइनस करना है, तो वो आपके पास क्या होगा? परसेंटाइल होगा। अब इसको एग्जांपल से समझते हैं, आपको चीजें क्लियर होंगी, ठीक है भाई।
तो परसेंटाइल क्या होता है? द वैल्यू बिलो विच अ परसेंटेज ऑफ अ डेटा फॉल, वो वैल्यू जिसमें परसेंटेज के नीचे नीचे डेटा क्यों करता है? फॉल करता है। जैसे एग्जांपल है, यू आर द 4th टॉलेस्ट पर्सन इन अ ग्रुप ऑफ 20। एक क्लासरूम है, उसमें 20 लोग मौजूद हैं और उन 20 लोगों में आप चौथे नंबर पर, आपकी हाइट ज्यादा है। तो क्या करें? पहले इस डेटा का परसेंटेज निकाल लो, क्या बनेगा? 4 का 20 का 4 कितना परसेंट होता है? इसको परसेंटेज निकालनी है ना। ऑब्टेन डिवाइडेड बाय टोटल मल्टीप्लाई बाय 100, तो क्या बनेगा? 4 1 जा 4, 4 5 जा 20, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10 और 0 आपका एज इट इज। तो आंसर क्या बना? 20%। सही है। अब इस परसेंटेज के बिलो कितना डेटा फोल्ड कर रहा है? 80। तो ये 80% आपका क्या है? ये 18th आपका क्या है? परसेंटाइल है। समझ आ रही है? इसका मतलब क्या है? नीचे आपको बता रहे हैं दैट मीन्स यू आर द 18th परसेंटाइल। इसका मतलब आप के नीचे क्या है? आप 80 लोगों से क्या हो? आप एक अच्छे मकाम पर हो, 80 लोगों से आप ऊपर हो। ठीक है भाई। इसका मतलब क्या है? इफ योर हाइट इज 1.85 मीटर देन 1.85 इज द 80th परसेंटाइल हाइट इन द ग्रुप। ठीक है। अगर मिसाल के तौर पर आपकी हाइट कितनी है? 6 फुट है, तो वो जो 6 फुट की हाइट है वो उस पूरे डेटा में कहां पर लाई कर रही है? 18th पर, 80 TH पर क्या कर रही है? लाई कर रही है। यानी कि उसके नीचे कितना है? उस पॉइंट के नीचे 80 लोग क्या है? मौजूद हैं। 80 बिलो डेटा मौजूद है आपका। निकालना किस तरह से भाई? देखें, ऑर्डर की बात करें तो हैव द डेटा इन ऑर्डर। ठीक है। सबसे पहले आपका डेटा किस में होना चाहिए? ऑर्डर में। जैसे आपको यहां पर ऑर्डर में डेटा नजर आ रहा है। सही है। दूसरी बात क्या है? ताकि आपको पता लगे कि उस पॉइंट के ऊपर कितनी वैल्यू और उस पॉइंट के नीचे कितनी वैल्यू है। टू कैलकुलेट परसेंटाइल ऑफ हाइट हैव द डेटा इन हाइट ऑर्डर सॉर्टेड बाय हाइट। अगर आप हाइट निकालने जा रहे हो तो हाइट के लिहाज से डेटा को आपने सॉर्ट किया। ठीक है। समझ आ रही है? अच्छा। टू कैलकुलेट परसेंटाइल ऑफ एज हैव द डेटा इन एज ऑर्डर। अगर आप एज का परसेंटाइल निकालने जा रहे हो तो एज के लिहाज से आपका डेटा क्या होना चाहिए? अरेंज होना चाहिए। सिंपल अल्फाज में ऑर्डर में आपका डेटा होना चाहिए। एंड सो ऑन। जिस तरह से परसेंटाइल निकाल रहे हो उस तरह से डेटा आपका अरेंज होना चाहिए। अच्छा भाई, जब आपके पास ग्रुप डेटा होगा, डेटा ग्रुप की फॉर्म में होगा, फिर क्या करना है? एड अप ऑल द परसेंटेजेस बिलो द स्कोर। आपका जो स्कोर है उससे नीचे नीचे जितनी परसेंटेजेस आ रही हैं आपने उनको क्या करना है? क्या करना है भाई? ऐड कर देना है। फिर क्या करना है? प्लस हाफ द परसेंटेज एट द स्कोर। और जिस स्कोर की आप परसेंटाइल निकालने जा रहे हो ना उसको आपने हाफ कर देना है। सही है। इसकी एग्जांपल देखते हैं, देखें समझ आएगा। एग्जांपल में आपसे बता रहे हैं कि भाई एक टेस्ट हुआ, उसमें आपका जो स्कोर था वो बी ग्रेड था। कितना था? बी ग्रेड का आपने स्कोर लिया। अच्छा, इन द टेस्ट 12% गोट डी, 50% गोट सी एंड 30% गोट बी। एक टेस्ट में 12% जो लोग थे उन्होंने डी लिया, 50% जो लोग थे उन्होंने सी लिया और 30% जो लोग थे वो उन्होंने कितना लिया? बी लिया। और जो 8% लोग थे उन्होंने क्या लिया? ए लिया। ठीक है भाई। इसमें आपका स्कोर क्या है? आपने कितना लिया है? बी। अब इससे हमें यह मालूम होगा जब परसेंटाइल निकालेंगे बी की, यानी कि बी से नीचे नीचे कितने लोग मौजूद हैं। समझ आ रही है? या कितने लोगों से अच्छा परफॉर्म किया आपने, ये परसेंटाइल हमें बता देगा। तो देखते हैं भाई। तो करना क्या है? आपका जो स्कोर है उससे नीचे नीचे कितने लोग मौजूद हैं आपने वो निकालना है। आपसे पहले कितने लोग आ चुके हैं उन सारों को आपने ऐड करना है। भाई देखें, ऑल द 12% दैट गोट बी, आपका स्कोर आने से पहले पहले कौन कौन सी परसेंटेज आ चुकी थी? 12% आ चुका था। ऑल द 50% गोट सी, ठीक है, एंड ऑल द 30% गोट बी। तो हमने क्या करना है? 12 को ऐड किया, 50 को ऐड किया और 30 का हमने हाफ लिया। यानी कि जिस स्कोर की हम परसेंटाइल निकाल रहे हैं उसको हमने क्या कर देना है? हाफ कर देना है। इन सारों को प्लस किया तो आंसर क्या बना? 77। इसका मतलब क्या है? इन अदर वर्ड, यू डिड एज वेल और बेटर देन 77% ऑफ द क्लास।
यानी कि आपने जो स्कोर लिया है, आपने अगर बी ग्रेड लिया है जो कि क्लास का कितना बन रहा है 30% बन रहा है, तो इसका मतलब आपने 70% 70 लोगों से अच्छा 77 लोगों से क्या किया आपने, अच्छा परफॉर्म किया है। अब यहां पे आपको बता रहे हैं वाई टेक हाफ ऑफ बी, हमने यहां पर बी का हाफ क्यों लिया है, बिकॉज यू शुड नॉट इमेजिन यू गॉट द बेस्ट बी और द वर्स्ट बी, जस्ट एन एवरेज बी, क्योंकि आपको ये मालूम नहीं है कि भाई वो जो आपने बी ग्रेड लिया है वो अच्छों में शुमार किया जा रहा है या बुरों में शुमार किया जा रहा है, इसलिए हमने उसका क्या लिया है, उसका एवरेज बना दिया हमने, ठीक है, इसलिए उसको हमने क्या कर दिया है, हाफ कर दिया है। भाई यहां तक समझ में आ गई। तो परसेंटाइल क्या है, क्या होता है परसेंटाइल, कौन बताएगा? हाँ, वेरी गुड। यानी कि जिस भी नंबर का आप परसेंटाइल मालूम करने जा रहे हो रेंज में से, उसके नीचे कितना डेटा फॉल करता है, उस परसेंटेज के नीचे कितना डेटा फॉल करता है, वो हमें कौन बताता है, परसेंटाइल। इसी तरह से भाई बात करते हैं डिसाइल की, जैसे परसेंट शो करता है किसको, किसको, 100 को शो करता है, 100 को, परसेंट 100 को, और डिसाइल किसको शो करेगा, डेसी। डेसी का मतलब क्या होता है, डेसिमल ना, डेसिमल सिस्टम मतलब के 10 वाला सिस्टम, ठीक है, 10 को जाहिर करेगा, ये किसको जाहिर करेगा, 10 को। तो देखिए भाई डिसाइल आर द सिमिलर टू परसेंटाइल्स, साउंड लाइक डेसिमल एंड परसेंटाइल, इसकी जो साउंड बनती क्या बन रही, डेसिमल और परसेंटाइल बन रही है। एज दे स्प्लिट द डेटा इनटू 10% ग्रुप, जैसे हमारा जो परसेंटाइल था वो 100% के ग्रुप में डेटा को डिवाइड कर रहा था, ये क्या करेगा 10% के ग्रुप में डेटा को डिवाइड कर देगा। किस तरह से देखें, पहले डिसाइल का मतलब क्या है, अगर आप किसी भी रेंज का डिसाइल निकाल रहे हो तो इसका मतलब क्या होगा, उस वैल्यू से नीचे नीचे 10% आपका डेटा फोल्ड कर रहा होगा। अगर आप सेकंड डिसाइल निकालोगे तो इसका मतलब क्या है, द वैल्यू दैट डिवाइड डेटा सो 20% बिलो इट, यानी कि जब सेकंड डिसाइल निकालोगे तो उस वैल्यू के नीचे कितना डेटा फोल्ड कर रहा होगा, 20% ऑफ डेटा क्या कर रहा होगा, फोल्ड कर रहा होगा। मिसाल के तौर पर देखें भाई, वही एग्जांपल दी जा रही जो पर एज वाली हमने देखी कि भाई आप अपनी क्लास में क्या हो, अगेन चौथे नंबर पे आपकी हाइट ज्यादा है, चौथे नंबर, और ग्रुप कितना था 20 का, तो 4 डिवाइडेड बाई 20, अब मल्टीप्लाई किससे करवाएंगे, 10 से करवाएंगे, अब 100 से नहीं करवाना क्योंकि 10 में डेटा को स्प्लिट करवाना है आपने, ठीक है, 10 पार्ट्स में, पहले 100 पार्ट्स में स्प्लिट करवाया, आप क्या करोगे 10 पार्ट्स में करवाओगे, तो मल्टीप्लाई बाय क्या हो जाएगा, 10% हो जाएगा। अगर फर्स्ट डिसाइल होगा, सेकंड होगा तो क्या होगा, 10 करने के बाद दोबारा 10 से मल्टीप्लाई करवाएंगे इसको, ठीक है, देखें क्या बनेगा, 4 1 जा 4, 4 5 जा 20, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, तो 1 2 जा 2, आंसर क्या बना 2%। अब 10 में से 2 निकालो, क्या बचेगा 8, तो यहां पर जो डिसाइल होगा वो क्या होगा, वो 8 होगा। परसेंटाइल क्या होगा, 80% होगा, और जो डिसाइल होगा वो क्या होगा, 8 होगा। समझ आ रही, 80 परसेंटाइल और 8 क्या होगा, हमारा डिसाइल होगा। अच्छा, अब क्वार्टाइल्स क्या भाई, क्वार्टाइल्स ऊपर पढ़ के आ चुके हैं ना हम लोग, अभी क्वार्टाइल्स हमने क्या कर लिया, पढ़ लिया। तो भाई इसकी हमारे पास क्या है, इसके 10 सवाल हैं, 10 सवाल आप लोगों ने क्या करने हैं, ठीक है भाई। कोई सवाल इसमें भाई, भाई क्लियर है, चलें आगे, कॉपी लेकर आए ना आप लोग, जी क्या बताऊं, परसेंटाइल, भाई परसेंटाइल ये होता है कि जब आप किसी भी डेटा की परसेंटाइल निकालते हो ना, तो आपने पहले क्या काम करना है, उस डेटा का आपने परसेंटेज निकाल देना है। तो जो परसेंटेज होगी ना, तो वो उस परसेंटेज के नीचे जितना डेटा आ रहा होगा, ठीक है, जैसे आपके पास डेटा क्या निकला 30% निकला,
परसेंटाइल निकालने के लिए आपने उस डेटा की परसेंटेज जब निकाली उस स्पेसिफिक नंबर की तो 30% बन रही है, ठीक है। अब उस 30 को 100 से माइनस करना है, ठीक है। परसेंटाइल क्या बता रहा है कि उस नंबर के नीचे कितना डेटा आपका मौजूद है, बिलो परसेंटेज से बिलो कितना डेटा आ रहा है। तो 30% से नीचे कितना डेटा रह गया, 70% रह गया। तो ये हमारे पास क्या है, 70% आपका क्या बनेगा, परसेंटाइल बनेगा। जैसे अभी इस केस में क्या बना था, 20% हमारी आई थी, लेकिन परसेंटाइल क्या था, 100 में 20 को हमने माइनस किया था। लेकिन कहा जाए कि भाई इस नंबर का डिसाइल मालूम करो, तो फिर क्या करोगे आप उसकी परसेंटेज तो निकालोगे, लेकिन मल्टीप्लाई बाय 100 नहीं 10 करोगे। 10 करने के बाद जो नंबर आएगा 1 और 10 के दरमियान जो भी नंबर आएगा उसको आपने क्या करना है, 10 से माइनस कर देना है। तो वो जो नंबर होगा 8 होगा 7 होगा जो भी होगा वो आपका क्या कहलाएगा, वो डिसाइल कहलाएगा। समझ आ गई बात, इसमें ये छोटी सी बात है। अच्छा आगे चलते हैं। भाई हमारे पास क्या आ रहा है, मीन डेविएशन आ रहा है। अब ये मीन डेविएशन क्या होता है, भाई कॉमर्स वाला कौन कौन है, कॉमर्स वाला एक बच्चा ये रहा, और कौन है, आप भी हो लियान, आप भी हो। मीन डेविएशन क्या होती है भाई, मीन डेविएशन क्या होती है, जी भाई बताएं। भाई कॉमर्स वालों, अलियान आप भी कॉमर्स वाले हो, और कौन है यहां से, अच्छा भाई चलें चलें पढ़ते हैं बेटा, टाइम नहीं, टाइम कम है हमारे पास। तो देखें भाई मीन डेविएशन क्या है भाई, हेलो बेटा बड़ी इंपॉर्टेंट बात है भाई, ये समझना लाजमी है, ठीक है। मीन डेविएशन क्या है भाई, हमारे पास एक डेटा सेट आपको दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है आपको, एक डेटा सेट दिया हुआ है। अब उस डेटा सेट में, ठीक है, उस डेटा सेट में एक मिडल वाली वैल्यू हमारे पास मीडियन है। उस मीडियन के ऑन एवरेज हर पॉइंट का, हर नंबर का कितना एवरेज डिस्टेंस है, वो कौन मालूम करके देता है आपको, मीन डेविएशन मालूम करके देता है। अब इसकी एग्जांपल करेंगे आपको मजीद क्लियर होगा। इसकी डेफिनेशन क्या है, हाउ फार ऑन एवरेज ऑल वैल्यूज आर फ्रॉम द मिडल, यानी कि मिडल में से डेटा की जितनी वैल्यूज हैं एवरेज कितने डिस्टेंस पे मौजूद हैं, वो कौन बताता है हमें, डेविएशन बताता है। अब देखिए डेविएशन किससे मिलता जुलता है भाई, देखें डेविएशन मिलता जुलता है भाई डिस्टेंस से, किससे मिलता है भाई, डिस्टेंस से मिलता जुलता है। डेविएशन डी से डेविएशन, डी से डिस्टेंस, तो क्या बताता है ये, फासला बताता है। देखो है ना, हाउ फार कितना दूर है, तो दूर या करीब ये क्या होता है, फासला होता है, सही भाई। हाँ किसी भी डेटा सेट, कोई भी डेटा आपको दिया हुआ है, उस डेटा का, हाँ नंबर की फॉर्म में उसका एक मिडल होगा, ठीक है। अब उस सेंट्रल वैल्यू से हर आपका जो नंबर है ऑन एवरेज कितने डिस्टेंस पे मौजूद है, वो कौन बताएगा हमें, वो मीन डेविएशन बताएगा। मीन का मतलब एवरेज, डेविएशन का मतलब डिस्टेंस। एवरेज कितना डिस्टेंस है मिडल नंबर से हर नंबर का, समझ आ रही है। तो ये बात आपने ध्यान में रखनी। आगे चलते हैं, कैसे कैलकुलेट करेंगे भाई, देखें इसके भाई 3 स्टेप्स हैं बेटा। पहले सारे स्टेप्स को देखेंगे, फिर एंड में आपको इसका फार्मूला हम दे देंगे, ठीक है। ताकि इतने बड़े पहले बता रहे हैं कि भाई स्टेप बाय स्टेप आपने कैसे काम करना है, लॉजिकल वे में कैसे ये काम होगा, और फिर एंड में आपको फार्मूला दे देंगे। अक्सर स्टेट्स में क्या होता है, आप कॉमर्स पढ़ते हो, डायरेक्ट आपको फार्मूला देते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन, मीन डेविएशन का ये फार्मूला अप्लाई करो, मजे करो। लेकिन पीछे लॉजिक क्या चल रही है, कैसे हमने फार्मूला ड्राइव किया, वो यहां पर आप देखें जरा। अच्छा भाई देखें यहां पर बेटा लास्ट में, हेलो
अभी हंसी सारी निकलेगी ना, जब पेपर बनेगा ना, ये सारी हंसी निकलेगी, दोबारा पढ़ोगे आप लोग। अच्छा खैर, पहला स्टेप भाई क्या है भाई, देखें सबसे पहले आपने क्या करना है, फाइंड द मीन ऑफ ऑल वैल्यूज, सारी वैल्यूज का आपने मीन फाइंड करना है। आसान है, कोई मुश्किल की बात तो नहीं है ना, जो भी डेटा गिवन है उन सारों का मीन निकाल लो आप। फिर क्या करना है, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ ईच वैल्यू फ्रॉम दैट मीन, उस मीन जो आपने निकाला है, जो मिड वाली वैल्यू निकाली है आपने, ठीक है, उस मीन का डिस्टेंस देखना है हर नंबर से कितना बन रहा है। कैसे निकालेंगे, जैसे मीन कितना निकला यहां पर देखें लिखा हुआ भी है, जो डेटा गिवन था आपको, आपने इन सारों को प्लस किया और जितने नंबर से उससे डिवाइड किया, मीन आ गया 9। अब आपने ये देखना है कि इस 9 का 3 से कितना फासला, 9 और 3 के दरमियान कितना फासला है, 6 नंबरों का, तो 3 का कितना फासला है, 6, सही है। इसी तरह से सारे नंबरों का आपने फासला निकाला मीन से, ठीक है भाई। 6 का कितना फासला है, 9 से 3 डिस्टेंस का फासला है 3 नंबर का। 6 से 3 का कितना है, 6 से 9 का कितना है, 3 नंबरों का फासला है। इस तरह से हमने सारा डिस्टेंस निकाल लिया, समझ आ रही है। ये हमने क्या निकाला, ये मीन डेविएशन निकाल लिया हमने। ये क्या निकाला, ये मीन का मतलब, सॉरी ये डेविएशन निकला, मीन डेविएशन नहीं निकला, ये सिर्फ क्या निकला हमारे पास, डेविएशन। डेविएशन क्या हमारा डिस्टेंस है, तो डेविएशन हमने निकाल दिया। तो इसका मतलब क्या है भाई, देखें ये जो 6 लिखा हुआ है भाई, देखें ये जो 6 लिखा हुआ है हमारे पास क्या आ रहा है, ये जो 6 है 3 नंबरों के फासले पर मौजूद है, सही है। और ये जो 3 है ये कितने नंबरों के फासले पर मौजूद है, 6 नंबरों के फासले पर मौजूद है। ये डिस्टेंस हमने निकाल लिया, सही है। आगे चलते हैं, और मीन हमारा क्या था, 9 था। डायग्राम के थ्रू भी आप समझ सकते हैं। अच्छा आगे चलते हैं, अब मीन डेविएशन निकालेंगे। मीन डेविएशन का मतलब, जो हमने डेविएशन निकाला है, जो डिस्टेंस निकाला है मीन का हर नंबर से, उसका हम क्या निकालेंगे, दोबारा मीन निकाल लेंगे। जब उसका एवरेज निकालेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, देखें वो सारे डिस्टेंस हमने प्लस किए और 8 से डिवाइड किया, क्योंकि 8 नंबर थे तो मेरे पास क्या आ गया, मीन डेविएशन आ गया। तो 3.75 मेरे पास क्या है, मीन डेविएशन है। इसका मतलब मिडल नंबर से हर नंबर तकरीबन कितने फासले पर मौजूद है, कितने नंबरों के, तकरीबन 4 नंबरों के फासले पर क्या है, मौजूद है। ठीक है, समझ आ रही है। एवरेज की, एवरेज डिस्टेंस की ये बात हो रही है। लेकिन अगर हम देखें यहां पर, देखो भाई ये 3 कितने फासले पर मौजूद है, भाई 3 तो 6 के डिस्टेंस पर है ना, और ये 6 3 पर मौजूद है, 6 3 पर मौजूद है, 8 1 पर मौजूद है। तो ये क्या है, ये तो डिस्टेंस फर्क हो गया ना। लेकिन हम क्या करें, एवरेज डिस्टेंस कितना है, तो एवरेज इन सारों का एवरेज लोगे तो क्या आएगा, 3.75 आपका आएगा। समझ आ रही है। जैसे आप 6 3 3 और 1 को आप लोगे तो क्या आएगा, 3.75 आपके पास आएगा। भाई यहां तक क्लियर है। अच्छा भाई देखें, अच्छा भाई इसको देख लेते हैं हम, क्या बनेगा, 6 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 1 डिवाइडेड बाय कितने नंबर है, 1 2 3 4, ठीक है भाई। 3.25 बन रहा है। राइट वाला देखें कितना बन रहा है, 2 प्लस 6 प्लस 7 डिवाइडेड बाय तो 3 2 12। अच्छा भाई देखें यहां पर, तो क्या कह रहे हैं आपसे, सो द मीन इक्वल टू 9, यहां पे जो मीन है 9 है, और जो मीन का डेविएशन है वो कितना है, 3.75 है। ये फार्मूला बेटा लिख लें आप लोग, ये पूरा फार्मूला लिख लें यहां से यहां तक। अच्छा भाई देखें, इस सवाल को हमने स्टेप बाय स्टेप क्या किया, सोल्व किया। अब नीचे इन्हीं स्टेप्स को मर्ज करके क्या दिया है इन्होंने, एक फार्मूला आपको दे दिया है।
इस फार्मूले के तहत भी आपने क्या करना है, वैल्यूज को पुट करना है, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, बता रहा हूं भाई। देखिए यहां पर सिग्मा का मतलब क्या है कि सम करना, सिग्मा के आगे जो वैल्यू लिखी होती है इसका मतलब उसका सम। अब ये जो पैरेलल लाइंस हैं इसको हम क्या कहते हैं, एब्सोल्यूट कहते हैं। इसका मतलब ये है कि एब्सोल्यूट के अंदर माइनस वाली वैल्यू भी प्लस हो जाएगी, प्लस वाली तो प्लस ही होगी। जैसे यहां पर देखें जरा, अगर मैंने क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालना है, मीन से डिस्टेंस निकालना है वैल्यू का। अब देखो 9 में से 3 निकालूंगा क्या आएगा, 6 आएगा। 9 में से 6 निकालूंगा तो 3 आएगा। अच्छा 9 में से 11 निकालूंगा क्या आएगा, माइनस का 2 आएगा ना, लेकिन मैंने लिखा क्या है, 2 लिखा है। इसी तरह से 9 में से 15 निकालूंगा तो क्या आएगा, 6 आएगा माइनस का, लेकिन मैंने क्या लिखा है, प्लस का लिखा है। तो एब्सोल्यूट इसीलिए लगाया कि भाई हमारे पास चूंकि डिस्टेंस क्या होता है, माइनस में नहीं होता, प्लस में होता है, इसलिए हमने यहां पर क्या लगाया, एब्सोल्यूट लगाया। और यहां पे n किसको जाहिर कर रहा है, नंबर ऑफ वैल्यू को जाहिर कर रहा है। ये म्यू किसको जाहिर कर रहा है, ये मीन को जाहिर कर रहा है, जो आपने पहले स्टेप में क्या लिया था, मीन निकाला था। ठीक है भाई, तो देखिए नीचे सोल्व करके ये बताया हुआ है। सबसे पहले आपने क्या लेना है, मीन निकालना है। बेटा क्यों बातें कर रहे हो यार तुम आपस में, अभी पिटने वाली तुम हरकतें कर रहे हो, अब पिट जाओगे, ऐसे ही बता रहा हूं। इधर समझ लो ना, इधर देख लो ना, बातें छोड़ दो आपस में। अच्छा भाई देखें, तो पहले क्या करना है, आपने इसका मीन निकालना है। सिंपल मीन आपने निकाला, आपका आंसर क्या आया, 9 आया। ठीक है, फिर आपने क्या करना है, जो वैल्यूज होंगी आपके पास उसको आपने इस तरह से x के कॉलम में आपने लिख लेना है। फिर x माइनस मीन करना है। x का मतलब क्या है कि वो वैल्यू जो आपके डेटा सेट में मौजूद थी, तो x माइनस आपने निकाला और एब्सोल्यूट इस वजह से लगाया कि जो माइनस की वैल्यू होगी उसको आपने प्लस में लिखना है। जैसे बहुत सारी वैल्यूज माइनस में ही, लेकिन हमने उसको क्या रखा है, प्लस में लिखा है। तो इन सारों को जब आप प्लस करोगे तो क्या बन जाएगा, सिग्मा एब्सोल्यूट ऑफ x माइनस मीन बन जाएगा। सही है, तो जो आपके पास आंसर आएगा वो आपका समीशन ऑफ x माइनस ऑफ एब्सोल्यूट आएगा। तो ये वैल्यू आपने ऊपर रखी, नीचे n से डिवाइड करवाया, तो देखें अगेन क्या आ रहा है, 3.75 आपका आंसर आ रहा है। तो ये बता क्या रहा है भाई, देखें कि भाई हमारे हर वैल्यू का जो एवरेज डिस्टेंस है वो कितना है, हमारा 3.75 है। अब इसकी रहेगी हमारे पास ये एग्जांपल। ठीक है, व्हाई डज इट मीन, इसका मतलब क्या है कि मीन डेविएशन टेल अस हाउ फार ऑन एवरेज ऑल वैल्यूज आर फ्रॉम द मिडल। यानी कि एवरेज अगर हम देखें तो मिडल से सारी वैल्यूज कितने डिस्टेंस पर मौजूद हैं, कितने नंबरों के बाद आएंगी। सही है, यहां पे कुछ भाई डेटा गिवन है हमें। इस एग्जांपल को हम क्या करेंगे, कल इसको देखेंगे। ठीक है, ये 2 एग्जांपल है, इंशाल्लाह इसको हम क्या करेंगे, कल सोल्व करेंगे। बाकी आप लोगों को जो मैंने काम दिया है 10 सवाल, वो आप लोगों ने सोल्व करके आना है। ठीक है।